हल जोतो और रोपा करो, उसके कार्यक्रम में हजारों हजार किसान वहाँ पर उतरे। आप नगड़ी छोड़ के कहीं और रिम्स 2 बनाइए, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन वो जिद से अड़े हुए हैं, तो जो लोग वहाँ के लोगों ने भी कमर कस लिया है कि हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। नगड़ी में जहाँ रिम्स 2 बनने वाला है, वहाँ की ज़मीन पर हल जोतो रोपा रोपो कार्यक्रम चंपई सोरेन ने या बीजेपी ने तय किया। उस कार्यक्रम में जो कुछ हुआ सबों को पता है, लेकिन अब चंपई सोरेन ने अभी भी हार नहीं मानी है, बीजेपी ने हार नहीं मानी है। हमारे साथ नवीन जायसवाल जी हैं और एक नए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। अक्टूबर में चंपईदा ने कहा है कि वहाँ आदिवासियों की महापंचायत लगाई जाएगी। नवीन जी, इस महापंचायत को लेकर क्या कहें? देखिए, जो नगड़ी की घटना है और नगड़ी के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं, उनका एक ही मांग है, और ये आज से नहीं है, लगातार कई वर्षों से उनके साथ ये संघर्ष वो कर रहे हैं। और उनका यही कहना है कि रैयती ज़मीन और जो खेतीहरी ज़मीन है और उसको सरकार एक्वायर करके वहाँ रिम्स 2 बनाना चाहती है। कई जगह पर गैर मजरूआ बंजर भूमि है और वहाँ के लोग ज़मीन नहीं देना चाहते हैं, तो सरकार ज़बरदस्ती हठ धर्मिता के कारण उस पर दबाव डाल रही है। आपके पास अगर ऑप्शन नहीं रहता और वही एक विकल्प रहता और आप जिद करते तो समझ में आती, लेकिन वहाँ के जन भावना यही कहती है कि रिम्स 2 कहीं और बने। और वहाँ पर आपने देखा कि चंपईदा के नेतृत्व में हल जोतो और रोपा करो, उसके कार्यक्रम में हजारों हजार किसान वहाँ पर उतरे और सैकड़ों पुलिसकर्मी के बीच में भी वो अपना खेत नहीं छोड़े, रोपने का काम किए। और मेरा आग्रह और निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपके पास बहुमत है, सत्ता है, आप सत्ता के नशा में चूर होकर रैयतों के साथ अन्याय मत कीजिए, वहाँ के लोग को विस्थापित मत कीजिए। आप नगड़ी छोड़ के कहीं और रिम्स 2 बनाइए, उसमें हम लोग सहयोग करेंगे। लेकिन वो जिद से अड़े हुए हैं, तो जो लोग वहाँ के लोगों ने भी कमर कस लिया है कि हम संघर्ष के लिए तैयार हैं। तो यही तो, अब जिस तरह से उस दिन रोपा रोपो 24 अगस्त को जो कुछ भी हुआ, अब अक्टूबर में चंपईदा के नेतृत्व में बीजेपी एक बड़ा कार्यक्रम महापंचायत, कैसा होगा ये कार्यक्रम? और फिर तो रोका जाएगा। देखिए, उस दिन भी चंपईदा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और अगर गरीबों की बात करना, आदिवासियों की बात करना अन्याय है, तो संघर्ष से आदमी कैसे बनेंगे? तो संघर्ष करके ही भाजपा यहाँ तक पहुँची है। और आप देखिए, आज पूरे झारखंड प्रदेश में आदिवासी के साथ ही अन्याय ज़्यादा हो रहा है, आदिवासी मुख्यमंत्री रहते हुए। आप देखिए, अभी सूर्या हांसदा में फर्जी इनकाउंटर हुआ, उसकी बात को हम लोग मुखरता से उठा रहे हैं। भोगनाडीह में सिद्धू कानू के वंशज को पर लाठीचार्ज हुआ, उनको पुष्पांजलि अर्पित नहीं करने दिया गया। तीसरी घटना, आदिवासी की ज़मीन को लूटने का यह प्रयास हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पंचायत के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, एकजुट करने का और संघर्ष के लिए तैयार करने का यह प्रयास है। मैं यह स्वागत करता हूँ। निश्चित तौर पर सरकार ये ज़मीन किसी हाल में कब्जा नहीं कर पाएगी। वहाँ के रैयत कमर कस लिए हैं और उसके लिए हर स्तर पे लड़ने के लिए तैयार है। चंपईदा को फिर रोका गया, हाउस अरेस्ट किया गया, तो इस बार आंदोलन में आप लोग भी देखिए, पार्टी का जहाँ तक जो निर्देश होगा उसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता एकजुट रहते हैं। और किसी भी संघर्ष, आप विधानसभा में देखे होंगे कि हम लोगों ने मुखरता के साथ सभी बिंदुओं को, नगड़ी का ज़मीन, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि ज़मीन को वापस करना है, सूर्या हांसदा पर सीबीआई जांच कराना है, 2 शब्द मुख्यमंत्री जी खड़ा होकर बोले। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुख्यमंत्री जी ने ना सीबीआई की बात पर सहमति जताई, ना नगड़ी का ज़मीन वापसी की बात करी। तो कहीं ना कहीं आज आदिवासी मुख्यमंत्री में सबसे ज़्यादा आदिवासी ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। तो महापंचायत को लेकर के बीजेपी ने भी कमर कसी है और प्रशासन जो करे सो करे, लेकिन नगड़ी के लोगों के साथ बीजेपी खड़ी है, चंपईदा के नेतृत्व में खड़ी है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।